कि जब हम 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे तब हमारे पिताजी का आंतरिक अथी से मर्डर हो गया था। बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि राजनीति अच्छा चीज़ नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए? 16 के चुनाव पंचायत समिति चुनाव हमको हरा दिया गया। कितना वोट से? 17 वोट से मात्र 17 वोट से हरा दिया गया। इसके पहले मेरा रिजल्ट हो चुका था। अच्छा। अनाउंस नहीं हुआ था, हम जान गए थे कि चुनाव हो गया, लेकिन वो एक 50-50 का बंडल मतगणना में होता है, वो बंडल ही मेरा गायब कर दिया गया। डायरेक्ट राजनीति करना और एक इनडायरेक्ट राजनीति करना, जैसे आप खुद करते और खुद चुनाव जीतते, एक पत्नी को चुनाव लड़ाना और अपने से लड़ाना, पत्नी को जिताना, ये कितना संघर्ष रहा है? जब हम मैट्रिक कर लिए, ISC पास किए, किसी कारणवश हमारा मेडिकल की तैयारी में जाना था, किसी कारणवश बुध दिन मेरे लिए मान्य है। बुध दिन में हम कुछ नहीं करते हैं शुभ काम। बुध दिन के चलते जो है कि मतलब मेरा एडमिशन नहीं हो सका राशि के अभाव में। कल तो मीडिया में हम कह भी दिए हैं कि कुटुंबा विधानसभा पर नज़र रखे हैं। कुटुंबा बड़ी घोषणा है। कुटुंबा लड़िएगा? कुटुंबा अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव मिल जाए, अगर राजेश जी प्रदेश अध्यक्ष जो है अगर कुर्सी छोड़ देते हैं तो हमें अगर टिकट मिलता है तो बखूबी उनके सीट को पुनः जीत दिलवा देंगे। इसलिए कि हमारे पास एक शिक्षक का विंग है और देव। अच्छा, आप खुद लड़िएगा चुनाव? हम खुद लड़ेंगे, रिजाइन करके। आप एक शिक्षक हैं और रिजाइन करेंगे? रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन कर देंगे। एक शिक्षक का आवाज़ को सदन में पहुँचाने के काम के लिए हम रिजाइन कर देंगे। रिजाइन करके चुनाव लड़ेंगे। तो गांव के लोगों में नज़र में आया कि इसमें कुछ नेतृत्व करने का क्षमता उभर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अगला बार चुनाव लड़िए, तो सोचे मुखिया का चुनाव लड़े जिसमें 87 वोट से हम चुनाव हार गए। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, आज हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में हमारे खास मेहमान हैं देव प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश लाल जी, जो पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और इनकी पत्नी देव प्रखंड की प्रमुख हैं कांति देवी। हम जानेंगे एक शिक्षक से लेकर प्रखंड प्रमुख तक की सफ़र जो इन्होंने तय किया और अब जो इनकी तैयारी है वह विधानसभा की है, क्योंकि अब जो तैयारी है कुटुंबा विधानसभा से इन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने की बात भी कह दिया है। प्रकाश लाल से ही आज जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में ये मौजूद हैं और इनकी शुरुआती जीवन जो शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे इन्होंने शिक्षा जगत में अपना परचम लहराया और उसके बाद जब ये राजनीति में आए तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, पंचायत समिति बनी, उसके बाद इन्होंने प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीता। चुनाव में पहली बार सफलता नहीं प्राप्त हुई, दूसरे बार इन्होंने बीच में 2.5 साल के बाद प्रमुख पद इनकी पत्नी ने प्राप्त कर लिया। तो हम सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं इस कुंडली के कार्यक्रम में प्रकाश जी। इसमें आपका सादर अनुरोध है, नमस्कार है। और प्रकाश जी, आपकी जो जीवन की शुरुआत हुई पढ़ाई लिखाई से हुई, जैसा कि हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि आपके पिताजी जो थे वो आप जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो आपके पिताजी का देहांत हो गया। कैसे इतना पिताजी के जाने के बाद भी सफलता प्राप्त किया आपने? इस सफलता के पीछे कितना संघर्ष आपका रहा? संघर्ष की क्या कहानी है? संघर्ष तो रहा है और आज जो भी बदौलत है पिताजी का पुण्य से, माँ का आशीर्वाद से सबसे पहले। और दूसरा चीज़ है कि जब हम 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे तब हमारे पिताजी का आंतरिक अथी से मर्डर हो गया था। अच्छा, हत्या हो गई थी? हत्या हो गया था। ओह। और दोनों लोग एक ही गांव के थे और उनके लड़के गांव के बहकावे में देखा हमारे पिताजी का हत्या करवा दिया गया। क्या कारण रहा था उस समय की? जमीनी विवाद, आपसी विवाद था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जब अब घटना घट गया, इसके बाद अब पढ़ने लिखने का तैयारी हुआ। कुछ घरेलू मैटर के चलते हम लोग जो है कि इधर उधर आना जाना रहे, तो किसी तरह फिर मैट्रिक पास किए हम लोग। मैट्रिक पास किए, माँ का आशीर्वाद था, माँ का मेहनत था, उसमें हम लोग आते जाते रहते थे। क्या करते थे पिताजी पहले? पिताजी शिक्षक थे पेशे से। प्राथमिक विद्यालय पेमा मदनपुर प्रखंड में आता है, वहाँ अथी थे। देव का बॉर्डर इलाका? हाँ, देव का बॉर्डर इलाका है। और उसके बाद फिर माँ को सर्विस के अनुकंपा पर आदेशपाल में हुआ। माँ भी अभी जल्दी में नवंबर में रिटायर की है ना।
और हमारा तो सफ़र शुरू से संघर्षशील रहा। जब हम मैट्रिक कर लिए, ISC पास किए, किसी कारणवश हमारा मेडिकल की तैयारी में जाना था, किसी कारणवश बुध दिन मेरे लिए मान्य है। बुध दिन में हम कुछ नहीं करते हैं शुभ काम। बुध दिन के चलते जो है कि मतलब मेरा एडमिशन नहीं हो सका राशि के अभाव में। अच्छा, पैसा के अभाव में? पैसा के अभाव में। बुध दिन था और बैंक बंद रहता था उस दिन। अच्छा, बुध दिन को लास्ट अथी करता था, तो नहीं लिखा सका। इसके बाद है जो है कि हम डॉक्टर कृष्णा कुमार के यहाँ रहने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस भी हमने किया है। अच्छा, मेडिकल में जाने की तैयारी थी, मेडिकल की पढ़ाई करने की तैयारी थी, मतलब डॉक्टर बनने का सपना था। हाँ, वो सपना चूर हो गया है उसको। लेकिन हम उसको ग्रामीण परिवेश में ले आए, झोला छाप डॉक्टर कह लीजिए। और उस समय हमारे गांव में बहुत सारे 2-3 झोला छाप डॉक्टर थे, लेकिन उन लोग को पानी चढ़ाने नहीं आता था। हमारे गुरुवर हैं डॉक्टर कृष्णा कुमार, उनके अथी से जो है कि हम अच्छा मुकाम हासिल किए थे। इसके बाद फिर 2005 में शिक्षा मित्र की बहाली आई। और उसके पहले भी जो है कि हम सहारा इंडिया का काम किया करते थे, एजेंट थे। और एजेंट ही नहीं, उसमें एक पोस्ट होता था कलेक्टरशिप, रसीद खुद से काटना, उतना तक अचीव किए थे हम सहारा इंडिया। उसके हमारे सीनियर विनोद कुमार शर्मा जी रहे देव ना। तो इसके बाद आप सहारा करते हैं कि छोड़ दिए? ना, सहारा छोड़ दिया। पैसा उसा उसमें है कि है भी। अब तो काफी लोग का पैसा फंसा हुआ है। नहीं, हमारे अथी से किया हुआ फंसा हुआ नहीं है। जितना का था वो मैच्योरिटी हो गया था, सबको मिला। हाँ। इसके बाद पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली आई 2005 में। 2005 में हम नियुक्त हुए, यानी आज के 20 साल पहले। हाँ, तो 2005 में ज्वाइन किए। 28/5/5 मेरी योगदान तिथि रही। और इसके बाद वहाँ हम जब गए तो वहाँ एक हेडमास्टर साहब मिले, डॉक्टर शमसुल होदा। उनसे बहुत 3 साल के दरमियान, 3 महीने के दरमियान। किस विद्यालय में योगदान? मध्य विद्यालय बेढ़नी देव ना, वहाँ शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए। और वहाँ से हेडमास्टर जो मिले शमसुल होदा, बहुत जानकार पर्सन थे। और इतना जानकार पर्सन थे, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों का प्रकांड विद्वान हम अपने माध्यम से उनको कहते हैं। और आप अगर कुछ गलती बोल भी देते थे तो उसको सुधारते, कह करके नहीं कि आप गलती बोल रहे हैं, आप ही को बात को शुद्ध बोल करके, जब तक आप उसको ध्यान नहीं आ जाए, मैंने 5 बार बोलेंगे तब तक कि आप ध्यान पकड़ ले कि आप शुद्ध गलत बोल रहे थे, हम ये बोलना चाहिए था। इसके बाद 2005 के बाद 2007 में कोऑर्डिनेटर जो प्रखंड संसाधन केंद्र में होता है, संकुल संसाधन केंद्र में समन्वयक के रूप में, तो भगवान की कृपा से जो भी रहा है वह मतलब रिकॉर्डेड बात रहा है। 2007 में पूरे औरंगाबाद जिला में अकेला एक ऐसा हम थे जो शिक्षा मित्र के रूप में रह करके इस संकुल संसाधन समन्वयक के रूप में काम किया। और 2007 से 2021 तक मैंने हम समन्वयक का काम भी किया। क्या काम होता था? समन्वयक का होता था, विद्यालय का एक गुच्छ होता था, 17-18 विद्यालय, उसमें अनुसरवन करना, भौतिक सत्यापन करना, क्या ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई का अनुसमर्थन कैसा करें तो और बेहतर हो, तो काम किया। इसके बाद फिर मैंने, अब आप इतना ही, 2007 की बात कर रहे थे? 2007 की बात कर रहे थे। 2007 में जब हम समन्वयक थे तो उसके बाद काम शुरू हो गया। इसके बाद मेरे काम को देखते हुए जो तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, और 2 और अतिरिक्त हमको प्रभार मिला। अच्छा। 2 संकुल का, मतलब 3 संकुल का काम किया, जिसमें पचौखर मध्य विद्यालय संकुल, जिसमें मध्य विद्यालय बिशुनपुर और तीसरा मध्य विद्यालय बालूगंज। यानी कि लगभग आधा प्रखंड को जिम्मेवारी? हाँ, जिम्मेवारी था, काम करते थे। और उसके बाद प्रखंड संसाधन केंद्र के साधन सेवी के रूप में भी हमने काम किया। और उसके बाद जब हम राजनीति का दौर शुरू किया 2007 से ही, और हमको राजनीति का प्रेरणा तब आई जब रविदास पूजा हुआ करता था हमारे यहाँ। तो लड़के लोग में उमंग था, लेकिन राशि का अभाव था। और हम उस समय सक्षम थे, लड़के लोग को तैयार किए, तुम लोग ड्रामा खेलो, नाटक खेलो, सब खेलो। मास्टर साहब थे आप? हाँ, मास्टर साहब थे, समन्वयक थे उस समय, तो खुद करना था। इसके बाद जब मतलब 2005 में हमारी शादी हुई, अच्छा 2004 में, नौकरी लगने से पहले ही 2004 में मेरी शादी हुई थी। तो 2005 में फिर बच्चे उच्चे भी हुए। फिर इसके बाद लड़के लोग से अथी करने लगे। जब
एक समय हुआ कि जब रविदास पूजा का स्टेज का प्रोग्राम था, तो वहाँ मंच संचालन करने का भूमिका मिला। अच्छा, तो ये उसमें कब की बात? कौशल कुमार सिंह आए थे ना, कौशल 2009। कौशल कुमार सिंह जो बहुजन बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव उस समय हुआ करते थे, शायद अभी भी है। तो वो जब आए तब उनके संबोधन में बोलने का अथी हुआ, तो गांव के लोगों में नज़र में आया कि इसमें कुछ नेतृत्व करने का क्षमता उभर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अगला बार चुनाव लड़िए, तो सोचे मुखिया का चुनाव लड़े, जिसमें 87 वोट से हम चुनाव हार गए। अच्छा, ये कब की बात है? 2007 के बाद? हाँ, 2007 के बाद। तो 2007 के बाद यानी 8 या 9 में आप चुनाव लड़ गए? हाँ, मुखिया के पत्नी को लड़ा है, 87 वोट से चुनाव हार गए। इसके बाद फिर दोबारा पंचायत समिति हुआ रोटेशन में। अच्छा, रोटेशन में जब पंचायत समिति हुआ तब प्रमुख हो गया आरक्षित। तो हमारा दिमाग चला था कि प्रमुख की तैयारी करेंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ इर्द गिर्द जयचंद लोग होते हैं जो चुनाव हराने के लिए बैलेट को ही मेरा हरवा दिए। मतलब कब? ये पंचायत समिति का चुनाव हरा दिए या फिर प्रमुख का? नहीं, पंचायत समिति का। अच्छा, इसके हम लोग 16 में आए हैं, अभी 16/5/21 में आए हैं, 21/5/26 16 के चुनाव में पंचायत समिति चुनाव हमको हरा दिया गया। कितना वोट से? 17 वोट से मात्र 17 वोट से हरा दिया गया। इसके पहले मेरा रिजल्ट हो चुका था। अच्छा, अनाउंस नहीं हुआ था, हम जान गए थे कि चुनाव हो गया, लेकिन वो एक 50-50 का बंडल मतगणना में होता है, वो बंडल ही मेरा गायब कर दिया गया और करवा करके 17 वोट से मात्र चुनाव हमको हरा दिया गया। तो मुखिया का चुनाव आप 87 वोट से हारे? हाँ। और फिर पंचायत समिति का 17 वोट हुए तो 17 वोट से हारे। 17 वोट से हारे। हौसला टूटा नहीं? हौसला नहीं टूटा, हौसला अफजाई था कि कभी न कभी जनता मौका देगी और मेरे काम को भी देखेगी। फिर 2016 में पंचायत समिति का चुनाव हुआ, तो 114 वोट से हमने चुनाव जीता। 114 वोट से चुनाव जीता। बहुत ही टसल स्थिति था, जहां एक तरफ पैसों की बौछार हो रही थी और हम तो चुनाव जो खर्च था उसके मापदंड के अनुसार चुनाव हम जीत जाते। लेकिन कुछ अब आप जान ही रहे कि चुनाव कैसा अभी माहौल चलता है। अब मापदंड कुछ रहता है, चुनाव में खर्च अधिक होता है। खर्च अधिक हुआ। इसके बाद पंचायत समिति बने, इसके बाद प्रमुख के रेस में हुए रहे 2021 में 21 में चुनाव जीतने के बाद हुआ तो समय मतलब पहली बार चुनाव जीते और प्रमुख की तैयारी कर ली। हाँ, तो चुनाव जीते और प्रमुख का तैयारी कर लिए, लेकिन उस समय असफल रहा। बड़ी भार पड़ता है जी। उस समय कहा जाता है कि पंचायत समिति सदस्यों को बाहर ले जाना पड़ता है, उन लोगों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, बड़ी लुभाना पड़ता है, उन लोगों को भी पैसा देना पड़ता है। तो नहीं, कुछ हमारे ऐसा इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सच्चाई जो आपका कहना है उसमें कुछ सच्चाई है, कुछ निराधार भी है ना। जैसे कुछ है जो पहले हमारे प्रमुख थे, प्रमुख प्रतिनिधि, वो अपने टीम के भावना में, हालांकि वो निर्दलीय बने थे, सभी लोगों का सहयोग चाहिए था, सभी लोगों को, हम लोग को योजना नहीं मिला। कुछ लोगों में असंतुष्ट होने गया, असंतुष्ट होते गए, धीरे धीरे बदलने का भावना बनने गया और हम उस समय तक प्रमुख बनने का सोच नहीं रखा था। फिर दोबारा, यानी कि बीच में? हाँ, बीच में दोबारा हम नहीं रखा। विश्वास के बाद कौन लाया विश्वास? विश्वास तो हम ही लाए फिर। अच्छा, खुद? हाँ, तो सब लोग एक जगह बैठे, कहा सरकार बदलनी है तब बैठिए, अगर सरकार नहीं बदलनी है तब नहीं बैठिए। अगर सरकार बदलनी है तो मुखिया कौन होगा उसकी मतलब बात कहिए, सरकार गिरेगी तभी सरकार बनेगी। इस पे हम लोग पहले चर्चा किए और उसमें हमारे कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि, जो कहा कि नहीं, सरकार पहले बदलेगी। सरकार हम लोग बदले, सरकार बदलने की तैयारी में विश्वास तो ला दिए। अविश्वास गिरा दिए? नहीं, अविश्वास लाए, सरकार गिराने की तैयारी हो गई। तब तक मुखिया कौन होगा बी टीम से? ए टीम तो जो है वर्तमान में वो है, लेकिन बी टीम का मुखिया कौन होगा इस पे किसी को कोई चर्चा नहीं था। हम लोग 2-3 नाम का चर्चा था, लेकिन खर्च वहन हम कर रहे थे। जो सभी समिति एक जगह गोलबंद कर दिए गए थे, 12 लोग हम लोग थे, 12 लोग हुए। इसके बाद धीरे धीरे चर्चा 19 में 12 लोग होते गए। 12 लोग होते होते जो है कि फिर उसमें खर्च बढ़ने लगा। फिर जो ए टीम के लोग थे हाईकोर्ट ले गए, हाईकोर्ट को भी हमको दरवाजा खटखटाना। हाईकोर्ट क्यों लगे?
क्या कारण था, क्या आरोप लगा कर? उसमें आरोप हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो तत्कालीन थे कुंदन कुमार, तो उन्होंने हम लोग 2/1 को लगाए थे शायद, 2/1 को लगाए, नहीं 2 तारीख 1 जनवरी को लगाए थे ना, तो 2 तारीख 1 जनवरी का महीना 2 तारीख को, और उन्होंने डेट जो लिखने में है 1/2 कर दिए। अच्छा। मतलब 1 महीना पीछे का डेट चला गया। आज हम देते हैं 2 फरवरी होगा, 1 फरवरी को कर दिए। लिखने का तरीका ये गलत हो गया, अविश्वास इससे है। फिर पटना जानते हैं कोर्ट तो अब क्या है, न्यायालय क्या है, झूठ सच कुछ कर लीजिए। इसके बाद वहाँ वकील साहब से बात किए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह, श्याम किशोर वकील हैं वहाँ, एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे हैं, जाने माने हैं। हम लोग दरवाज़ा खटखटाए, 1 महीना देर हुआ, फिर चुनाव की डेट आई, फिर अविश्वास लगा, चुनाव का डेट हुआ। फिर चुनाव का डेट राज्य निर्वाचन आयोग में भी जाना पड़ा। अच्छा। वहाँ भी गए, चक्कर लगाए, फिर डेट लाए, फिर प्रमुख का उम्मीदवार घोषित हो गया, तो फिर डेट आया तो चुनाव हो गया। बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि राजनीति अच्छा चीज़ नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए? राजनीति में हमको शुरू से ही शौक रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया का काम करते थे तो हम लोग सादा कागज पे काम करते थे, सादा कागज के पैसे पे आपसे साइन करा के आपके पॉकेट से पैसा लेने का गुण हमारे पास था, एजेंट थे। तो गुण था तो हमको लगता था कि राजनीति हम जब आम जनता के साथ उसके पॉकेट से पैसा, डायरेक्ट राजनीति करना और एक इनडायरेक्ट राजनीति करना, जैसे आप खुद करते और खुद चुनाव जीतते, एक पत्नी को चुनाव लड़ाना और अपने से लड़ाना, पत्नी को जिताना, ये कितना संघर्ष रहा? इसमें कितना संघर्ष रहा? उसमें संघर्ष ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। पत्नी को लड़ाइए, मतलब वो जो लोग मतदाता होते हैं समझते हैं कि प्रकाश जी ही काम करेंगे। अच्छा। हाँ, प्रकाश जी को कहेंगे, माने नाम पत्नी का काम पति का। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ। ऐसा कभी कभी हमारी भी पत्नी कहती नहीं, फलना पंचायत समिति का योजना दीजिए। अच्छा। तो भाई आदेश है, उनसे हमसे उबरिए है तो आदेश तो मानना ही पड़ेगा। हाँ। एक जीवन साथी भी है। हाँ। तो उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा। मतलब काम वही करती है बस। हाँ। चेहरा बाई फेस, चेहरा अब मेरे पास है तो और है। अब देखिए अगले बार, कल तो मीडिया में हम कह भी दिए हैं कि कुटुंबा विधानसभा पर नजर रखे हैं। कुटुंबा बड़ी घोषणा है। हाँ। कुटुंबा लड़िएगा। कुटुंबा अगर कांग्रेस पार्टी से चुनाव मिल जाए, अगर राजेश जी प्रदेश अध्यक्ष जो है अगर कुर्सी छोड़ देते हैं तो हमें अगर टिकट मिलता है तो बेखूबी उनके सीट को पुनः जीत दिलवा देंगे। इसलिए कि हमारे पास एक शिक्षक का विंग है और देव। अच्छा, आप खुद लड़िएगा चुनाव? हम खुद लड़ेंगे, रिजाइन करके। तो आप एक शिक्षक हैं और रिजाइन करेंगे? रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन कर देंगे। एक शिक्षक का आवाज को सदन में पहुंचाने के काम के लिए हम रिजाइन कर देंगे। रिजाइन करके चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अभी कितना दिन नौकरी बचा हुआ है? अभी हमारा 14 साल बच रहा है। 14 साल पहले ही रिजाइन करने की? हाँ, दम। आप सोच रहे हैं पर्दे के पीछे से राजनीति नहीं करें, समय में बात करें। अच्छा। हाँ, तो जुआ वाली बात हो जाएगी? रिजाइन तो कर ही देंगे। टिकट मिल जाएगा? टिकट मिल जाएगा। बातचीत हुई है, डील हुई है? बातचीत, प्रयास लगे हैं, देखते हैं कहाँ तक संभव होता है। प्रयास जारी रखना चाहिए, एक दिन रंग लाएगा। कैमरे पर बोल रहे हैं आप? हाँ, कैमरे में बोल रहे हैं तो सब तो सुन रहे हैं भाई। तो एक शिक्षक हैं आप, शिक्षक के पद से रिजाइन दीजिएगा और रिजाइन देने के बाद चुनाव लड़िएगा? चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी में बातचीत हुई है कभी? नहीं, पार्टी में बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन किसी माध्यम से, सूत्रों से हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्या होता है अभी तो प्रदेश अध्यक्ष साहब खुद सिटिंग विधायक हैं। अब उनकी चाह है कि सीट छोड़े या ना छोड़े। तो बात हुई कि नहीं प्रदेश अध्यक्ष से? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन वहाँ बात चला गया है। इच्छा जाहिर हो गया उनके पास कि प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे। तो देव से हैं आप? तो देव कुटुंबा विधानसभा, तो उसका मेरा 4 पंचायत कुटुंबा विधानसभा में है। अच्छा है देव का? हाँ, हम मैंने देव का जो 4 पंचायत है उसमें कहीं हम मतलब किसी दूसरे को अथी नहीं लाने देंगे। कुटुंबा मेरे लिए बहुत अच्छा। एक शिक्षक थे आप और पदाधिकारियों के अंडर में रहना पड़ता है शिक्षकों को, तो आपकी पत्नी प्रमुख है, तो कहीं ना कहीं प्रमुख होने का ठसक तो आपके अंदर होगा कि भाई हम प्रखंड प्रमुख के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रखंड के पत्नी हमारी प्रथम व्यक्ति है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप शिक्षक हैं और पदाधिकारी आप पर कभी कोई दबाव बनाए? नहीं, दबाव में तत्कालीन कुंदन कुमार थे, तत्कालीन बीडीओ साहब, उनको कभी मनसा नहीं लगता था कि प्रमुख प्रतिनिधि हो जाए। अच्छा। प्रमुख बन जाए, अंदर से अलाव ही नहीं करता था उनका। जब भी हम उनके सामने जाते थे तो एज ए टीचर वाला भाषा में वो बात करते थे आपसे, हमसे, कि आप टीचर हैं,
जबकि उस समय हम पंचायत समिति प्रतिनिधि भी थे। आपकी पत्नी पंचायत समिति थी? इसके बावजूद भी वो बात उसी तरह के करती थी, करते थे वो ना। तो हमको भी अंदर से कभी कभी लगता था कि इनसे ऊपर ही रहते तो ठीक रहता ना, वीडियो साहब से ऊपर। हाँ, तो ऊपर तो उनके रहते हुए ऊपर हो गए कि उनके बहुत जाने के रहते भर में ऊपर हो गए? उनके रहते हुए वीडियो बने? हाँ, नहीं प्रमुख बने वीडियो रहते हुए। लेकिन हाँ, कम ही समय काम चला उनके साथ, 1-2 महीना रहे। इसके बाद जब आपकी पत्नी प्रमुख बनी और वीडियो साहब, उस समय फिर कैसा? फिर तो बदलाव हो जाता है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग ना, पदाधिकारी। एडजस्टमेंट हो गया था उस समय, हो गया था। फिर कहा जाता है कि प्रमुख साहब बड़ी पैसा कमाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस सच्चाई नहीं है, इतना कुछ सच्चाई नहीं। एक लेबल है कि हम प्रमुख हैं, प्रखंड का प्रथम व्यक्ति के रूप में है, और एक टैग सिर्फ मिल गया आपको। हमारे इसके पहले हमारे घर में हमारे अपने चचेरे भाई थी, पंचायत के सरपंच हुआ रहे हैं 5 साल। तो मेरी गतिविधि रही है राजनीति की ओर ना। भैया सरपंच थे, अभी पंचायत समिति हम बने हैं, कुटुंबा पर नज़र रख रहे हैं, देखिए क्या होता है। विधायक बनिएगा तो क्या ख्वाहिश है करने का? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षक समाज से रिजाइन जब करके जाएंगे तो शिक्षकों की बात सदन तक रखेंगे। और शिक्षकों की बात, अच्छा, एक शिक्षक हैं और कहा जाता है कि के पाठक आए थे, फिर सिद्धार्थ आए थे, तो शिक्षक काफ़ी परेशान हुए थे, इस बात में सच्चाई है? हाँ, परेशान तो हुए, के यादव आए, के पाठक आए, तो कुछ अपना विंग चलाने का तरीका रहा, कुछ परेशान भी हुए लोग। उसी परेशानी में टाइम का हम ये नहीं मानते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक अगर आधा घंटा लेट पहुंचता है, अगर आधा घंटा लेट पहुंच करके आपका 4 से 5 घंटे पढ़ा देता है, तो बच्चे के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, उसके लिए है। लेकिन अगर उसको टाइम से कोस दी जाए कि नहीं 9 बजे आपको पहुंचना है, 5 बजे तक रहना है, अगर उसके मनसा नहीं हुई पढ़ाने का तो आप पढ़ा नहीं सकते। तो बीच में मतलब 10 बजे 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाएंगे नहीं? जैसे आप एक टेंशनरी कर रहे हैं, आप सुने होंगे रफीगंज का कांड, फेसर का कांड, 3 महिला ट्रेन से कट के मर गई एक ही बार टाइम पकड़ने में। बहुत सारे टीचर हमारे हैं, अभी 9:30 बजे जाते हैं, देखते हैं आपा थापी में, खुद हम भी जाते हैं आपा थापी में। अभी उमगा में एक शिक्षिका एक्सीडेंट करके वो डेथ कर, हाँ, बहुत जगह कर रही है। हमारे ही विद्यालय के एक टीचर है रितु कुमारी, वो एक्सीडेंट कर गई, अभी नई स्कूटी ली थी, स्कूल जाने के अथी में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा घटना होते रह रहा है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मैंने कहेंगे प्रधान सचिव महोदय से, सी साहब से, इस तरह का काम नहीं हो, प्रेशर दे करके काम आप नहीं कराइए। बाकी शिक्षकों की आज़ादी दीजिए, हाँ, उसको प्रेम से बताइए। टीचर हमारे सभी शब्द हैं, वह चाहे TR1 के हो, शिक्षा मित्र के हो, या BPSC हो, स्नातक हो। अभी तो बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के शिक्षक हमारे यहाँ हो गए हैं। अभी नियोजित टीचर भी हैं, जिससे हम लोग थे, अभी विशिष्ट बने हैं, स्नातक हुए हैं, प्रधानाध्यापक हुए हैं, प्रधान शिक्षक हुए हैं, TR1, TR2, TR3 तक पहुँचे ना। तो इस सब तो बहुत समस्या है इस सब में। तो टाइम को लेकर काफ़ी परेशानी होता था शिक्षक, और टाइम के लेकर के परेशानी होता है सभी लोगों को कि अब सुदूर इलाके में आप जहाँ हम हैं, वहाँ से झरना, कुटुंबा ही विधानसभा में झरना है, जो नहर के पार करके आपको जाना है, और उस समय गाड़ी नहीं है। अब लाचारी है, किसी को ले के जाइए, उस रूट में गाड़ी नहीं है। सरकार की एक और व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप टाइम से कराते हैं तो जनरल सरकार, प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षिका या शिक्षक होते हैं, उनको बस की व्यवस्था होती है, गाड़ी की। हाँ, उस टाइम पे सभी रूट में गाड़ी चलनी चाहिए, या प्राइवेट हो या सरकारी हो। आप विधायक बनेगा तो ये प्रस्ताव लाएंगे। ये मेरे लिए है जी, हम प्राथमिकता है। हाँ, प्राथमिकता रहेगी। यानी शिक्षकों की जो मुद्दा है वो विधानसभा में ले जाने की तैयारी कुटुंबा से। और शिक्षक के साथ साथ हमारे शिक्षा स्वयं सेवक है, टोला सेवक है, तालीमी मरकज है, उस सब का भी फोकस मेरे साथ है और रहेगा। सहयोग भी उन लोग को रहेगा, ऐसा नहीं है। और हर इंसान जो है कि उसमें पूरा गुण ही नहीं होता। अच्छा, तो आप शिक्षक हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे आप स्कूल जाते हैं, 4 बजे 5 बजे आप स्कूल जाते थे, तो राजनीति करने का फिर फुर्सत उस समय कहाँ से मिलता? रात में होता है, शाम के 4 बजे के बाद शुरू हो जाइए राजनीति करते। हाँ, सुबह उठिए, आप पंचायत में रहिए,
अभी भी हम वही काम करते हैं। सुबह उठे किसी गांव में चले गए, 9 बजे 8 बजे तक वहाँ रहे, 9 बजे आके वो तैयार होकर 9:30 में स्कूल चले जाइए, पंचायत 10 बजे स्कूल चले जाइए। आपके प्रमुख बनने के बाद प्रखंड के लोग खुश हैं? अब तो इसकी मूल्यांकन आप लोग जैसे आदमी करेंगे, हम तो नहीं कर सकते हैं। विरोध होता है कुछ लोगों का, अपने ही पंचायतों में लोग विरोध करते हैं। देखिए, विरोध होना ही चाहिए। विरोध वही लोग करता है जो हमारा बराबरी नहीं कर रहा है। आलोचक हमारा बराबरी अगर कर लेगा तो फिर विरोध ही नहीं करेगा। इसलिए विरोधी भी होना चाहिए। अगर विरोधी नहीं रहेगा तो हम दम क्या कहते हैं, निरंकुश हो जाएंगे। तो ये भी होना चाहिए। आईना होता है, विपक्ष आईना होता है। और तो आपकी पत्नी जब प्रमुख बनी तब विपक्ष खेमा बचा है कि बस ना अभी है विपक्ष है? तो सवाल कल ही सामान्य बैठक हुआ देव में, तो विपक्ष में कोई मामला आया कि नहीं आया? नहीं, विपक्ष में कुछ मामला आए हैं तो उसको सुधार किया जाएगा। विपक्ष तो भाई आईना दिखाता ही है कि यह गलती कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार दिया जाएगा। पक्ष का काम इतना ही। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रखंड में नहीं होते हैं। लगातार इस तरह के मामले देव में। देखिए, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो भी, और उनको 3-3 जगह कार्यरत है, प्रतिनियुक्ति पे है। हम उनसे विशेष कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि शिक्षकों के हित में सिर्फ जिस दिन आप रहे पूर्ण दे रहे, एक दिन समय निर्धारित करें। शायद यह कल पंचायत समिति के बैठक में यह उठा भी है मसला, इसका प्रोसीडिंग में भी लिया गया है, प्रोसीडिंग में भी आएगा जैसा कि देखे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें तो भाई पत्नी प्रमुख हैं, हम तो उनके कर्मचारी हैं ना, और पत्नी प्रमुख है। अब वो देखिए पेपर में आया है कि बहुत सारे पदाधिकारी नदारत थे। यह अशोभनीय है। हम लोगों ने भी खबर लगाया। हाँ, अशोभनीय बात है। पंचायत समिति का बैठक 4 महीने पे होता है। अगर वीडियो साहब का बैठक होगा, डीएम साहब की है, तो वीडियो मैडम का या वीडियो का आदेश पाल नहीं ना चला जाएगा वहाँ मीटिंग में। वो नहीं ना, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके पद पर गए थे उनके स्थान। तब वही बात आपको कह रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, अशोभनीय बात है। और एक चीज़ और आते हैं, देव जो है वह काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, सूर्य की नगरी है। अब तो देव जो मुख्यालय है वह नगर पंचायत बन गया है। आप जब प्रमुख बने तो सूर्य की नगरी होने के नाते वहाँ आपका कैसा विकास रहा? जैसे सूर्य की नगरी होने के कारण हमारा कोई वहाँ विकास करने का जगह नहीं बचता था, जो नगर पंचायत के अथी में आता है। और आप दर्शनिक स्थल के लिए चले जाइए तो हमारे यहाँ पताल गंगा है, तो हम अपने प्रमुख निधि से वहाँ विवाह मंडप का काम लगवाने जा रहे हैं। योजना ले लिया गया है, काम भी प्रारंभ हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन करना बाकी है। मतलब सामग्री गिर गया है, काम प्रारंभ करना है। वहाँ विवाह मंडप का काम चल रहा, और हम लोग पतलगंगा को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। और सौभाग्य से बिहार सरकार भी घोषणा की है, मगध मेडिकल कॉलेज स्टेडियम का काम शुरू हो गया। तो आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आपको देव लेकर गए। हाँ, वहीं आ रहे हैं। अब देव जो है वो प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री जी आए थे, और खेल परिसर की बात चल रही है। खेल परिसर देने का भी हो गया है घोषणा। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो है अब भी अधर में लटका हुआ नजर आता है। आपके तहत से कहाँ तक प्रयास किया गया और क्या जानकारी है लोगों को? अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों को? नहीं, भ्रम की स्थिति नहीं है अभी तक। तो पेपर के माध्यम से और स्थानीय जो धार्मिक न्याय समिति की कमेटी के मेंबर लोग हैं, वो लोगों से पता चला है कि वह जो पटना धार्मिक न्याय समिति के जो अभी सचिव हैं वो शायद रणवीर नंदन दे दिए हैं, एनओसी मिल गया है ना। अभी स्टेडियम का काम प्रारंभ हो चला है, लेआउट तक हो गया है, स्टेडियम तो बन रहा है। हाँ, काम चालू हो गया है। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो अब हो जाना चाहिए, देव की मांग है। और आप जानती रहे हैं कि पतलगंगा मेडिकल कॉलेज के चलते एक माननीय को हार का भी सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के चलते देव की तो चाह है। कहाँ इशारा है माननीय पर? अब आप खुद समझदार है, ये नाम नहीं लेना चाहेंगे। और हम सभी माननीय लोगों से यही कहेंगे कि भाई मगध मेडिकल कॉलेज है मगध की धरती पे, तो औरंगाबाद की धरती पे भी देव प्रस्तावित है शुरुआत से, तो कहीं नहीं दूसरे जगह जाना चाहिए। देव पतलगंगा में ही मेडिकल कॉलेज बननी चाहिए। इससे जो है कि हमारा बिहार, झारखंड और कैमूर ये सब जो है
ये सब भी आ जाएगा। एक बड़ा बात आपने कहा कि माननीय को हार का सामना करना पड़ा। कहाँ इशारा है ये सब कुछ जान रहे हैं। आखिर कौन रोड़ा बन रहा है? क्या वो माननीय बन रहे हैं या फिर और कोई? देखिए, आज सभी लोग अपने अपने राजनीति सेकने में लगे हुए हैं। ठीक है, हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ये सब बात नहीं। हमारे माने सभी लोग माननीय लोग मिलके और सभी माननीय लोगों से हम अपेक्षा भी करते हैं कि देव की धरती पतलगंगा में ही मगध मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो। बस मेडिकल कॉलेज वही बनना चाहिए, वही बनना चाहिए। आगे और क्या तैयारी है प्रखंड में कुछ अलग करने का, प्रखंड प्रमुख निधि से? देखिए, अभी तो मेरे यहाँ एक पंचायत के अथी में यहाँ अथी है, पतलगंगा हो गया। अभी पवई पहाड़ पर भी वहाँ हम लगता है पवई में भी छठ घाट दिए हैं जहाँ अथी है। वहाँ एक सिलाड़ में पहाड़ पे है अतिथिशाला गृह, ये सब बनवाए हैं। काम हुआ है पंचायत समिति के माध्यम से, लोगों के सहयोग से। हमारा तो सिर्फ काम है प्रमुख प्रतिनिधि होने के कारण कि सभी लोग जो पक्ष में हैं वे लोग अपना उन लोग को फंड दें, विपक्ष को भी फंड दें, सरकार अच्छी तरह से चले, सबको सामंजस्य। एक आरोप लगता है कि जो प्रखंड प्रमुख होते हैं वो मनमानी तरीके से पंचायत समितियों को फंड का बंटवारा करते हैं। यह सच बात है। सच बात है। यह सच बात है। यह सच। आप पंचायत प्रमुख पर क्या करेंगे? आप बिहार सरकार को देख लीजिए, जहाँ बिहार सरकार जिस सत्ता में रहते हैं, सत्ता के विधायक रहते हैं, मंत्री होते हैं, उनके क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा काम होता है और इधर वाले को काम थोड़ा कम होता है। फंड रहने के बावजूद भी थोड़ा कम होता है। यानी कि औरंगाबाद में तो सब विपक्ष के विधायक हैं। विपक्ष के विधायक। विकास में तो अवरोध पैदा हुआ होगा। तो अवरोध हुआ होगा, ये वाला कब? लेकिन एक 17 महीने का कहानी जो है, 17 महीने में तो कुछ विकास हुआ है जब 17 महीने की सरकार थी। अच्छा, 17 महीने में विकास हुआ है? आप मानते हैं? हम मानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यही 17 महीने में हुए, इसलिए कि इस 17 महीने के भी मुखिया हमारे नीतीश कुमार थे। और बिहार में भाई माना जाता है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार है। लेकिन आप कुछ भी सोचते हैं तो पहल अच्छी करते हैं कि विकास पुरुष उनका नाम था, वो है और रहेगा। अब देखिए आने वाले चुनाव में तो भाई बड़े बड़े आला कमान पार्टी के होते हैं, अपना अपना सोच रखते हैं। हम तो छोटा सा भी प्रमुख है विधानसभा और ध्यान है। अब देखिए ऊपर वाला का किस्मत। अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़िएगा? हाँ, टिकट मिलेगा तो चुनाव में लड़ेंगे, और नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे। फिर अगली बार देखेंगे, तैयारी मौका तो तलाशेंगे ही। हाँ, तो देखिए ये थे हमारे साथ, अभी बात कर रहे थे देव प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि, पेशे से शिक्षक प्रकाश लाल जी, जिन्होंने अपनी खुद के बारे में बताया कि कैसे इनकी जीवन जो थी वह संघर्ष से भरी हुई थी। इनके पिता का साया जो था वह जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उसी समय उठ गया था, क्योंकि इनकी पिता की ज़मीनी विवाद में हत्या हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और अपने परिवार को साथ में रखते हुए माँ जब इनकी जॉब में आई तो उसके बाद फिर ये भी जॉब में आए, शिक्षक बन गए। लेकिन इनके अंदर नेतृत्व करने का जो क्षमता था वह कभी कम नहीं हुआ और इसमें और उभार आता गया। पंचायत समिति का चुनाव, पहली बार मुखिया का चुनाव लड़े, हार गए 87 वोट से। उसके बाद इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, उसमें भी 17 वोट से चुनाव हारना पड़ा, जैसा कि उन्होंने बताया कि बैलेट चोरी कर ली गई थी। उसके बाद पुनः ये 2 बार हारने के बावजूद भी हौसला नहीं खोया इन्होंने, और फिर इन्होंने पंचायत समिति में फाइट किया, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और पत्नी जो थी वह पंचायत समिति सदस्य बन गई। लेकिन इनकी मंशा जो थी कि हम प्रखंड के प्रथम व्यक्ति बने। बीडीओ साहब के पास जब जाते हैं तो वो शिक्षक के रूप में देखते हैं, वो बीडीओ हैं। तो इन्होंने प्रखंड प्रमुख का भी चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार में सफलता नहीं प्राप्त हुई। 2.5 साल के बाद इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया और अविश्वास प्रस्ताव में भी काफ़ी रोड़ा उत्पन्न हुआ, हाईकोर्ट भी जाना पड़ा, निर्वाचन आयोग भी गए और उसके बाद फिर इन्हें सफलता प्राप्त हुआ। अविश्वास प्रस्ताव जो था वह पारित हो गई और फिर इन्होंने इनकी पत्नी जो थी वह चुनाव लड़ी और प्रखंड की प्रमुख बन गई। आपने सुना कि किस प्रकार से जो है
वह योजना का बंटवारा भी जो होता है वह चेहरे देखकर होता है, अपने लोगों को देखकर होता है। अब इनकी तैयारी जो है वह कुटुंबा विधानसभा को लेकर के है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक राजेश कुमार जी जो हैं वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर वो सीट छोड़ते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर प्रकाश लाल शिक्षक के पद से इस्तीफा देकर, रिजाइन देकर ये चुनाव लड़ेंगे और शिक्षकों के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। कुंडली में हमारे खास मेहमान थे पेशे से शिक्षक प्रकाश लाल जी। इनके बारे में आपने देखा, खुद से इन्होंने सब कुछ बताया। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का भी जवाब अगले खबर में देंगे। और लगेगा कि वैसा कुछ सवाल छूट गया है तो फिर पुनः प्रकाश जी को हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और उन सवालों का भी जवाब इनसे लेंगे। तब तक के लिए दीजिए कुंडली से हमें इजाज़त। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़।